सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं बहुत गंभीर विषय हैं। ये विषय मसीह विश्वासियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अक्सर बहुत सारे सवाल आते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर शरीर में होकर कैसे आ सकता है? वो तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं करके, तो इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकता, ऐसे करके लोगों का मानना है, दुनिया के लोग। तो आज जो वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं, कैसे एक निराकार जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार परमेश्वर एक मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह के रूप पर इस धरती पर आया। विस्तार और गहराई से एक एक बात को डीपली खोलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए विषय को नोट करें, ध्यान से सुने और समझे इस बात को। मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे प्यारो, सबसे पहले हम जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो परमेश्वर का कैसे थे, उनका रूप क्या था, देखते हैं। उत्पत्ति 1 का 1 और 2 वचन दोनों हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इधर में लिखा, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, सृष्टि बेडौल और सुनसान थी, लेकिन गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। सो इधर में परमेश्वर के बारे में एक शब्द कहा गया, परमेश्वर का आत्मा। और आत्मा का कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार नहीं होता मेरे प्यारो। परमेश्वर निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं था, एक आत्मा थे। आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, जिसको एक लाइट भी कह सकते हैं। और दूसरी बात मेरे प्यारो, उस लाइट या उस आत्मा के अंदर से एक सामर्थी शब्द निकलता है, एक ध्वनि निकलती है। परमेश्वर कहता है आसमान थन जाए तो आसमान थन जाता है, पेड़ पौधे धरती पर पैदा हो जाए तो उस शब्द में इतनी सामर्थ है कि उसके शब्द से कायनात को परमेश्वर ने रच दिया। और लास्ट में खुदावंद ने मनुष्य को अपने हाथों से कहने का मतलब परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य की उत्पत्ति की। और जब उत्पत्ति की तो मनुष्य को कायदा और कानून दिया गया, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन दुख की बात मेरे प्यारो, मनुष्य ने वही किया जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा था। आज वही स्वभाव हम अपने बेटों और बच्चों में भी देख सकते हैं। हम चाहे वो जवान हो चाहे बच्चे, आखिरकार माँ बाप जिस काम के लिए मनुष्य को, इंसान को मना करता है, बेटा ये नहीं करना, लेकिन आप बाद में, कुछ समय बाद में देखोगे जिस काम को माँ बाप मना करता है वही बच्चे ज़्यादा करते हैं। छोटे बच्चे को ले लो, बड़ों को ले लो, यानी कि आदम और हवा का स्वभाव हम में भी है। परमेश्वर ने कहा था मत करना, ना खाना, लेकिन उन्होंने खाया और उनके आज्ञा ना मानने से पूरी पृथ्वी पाप में भर गई मेरे प्यारो। उनकी आगे संतानें हुई, पाप में पैदा हुई। इसीलिए दाऊद कहता, भजनकार कहता, मैं माँ के गर्भ से ही पापी पैदा हुआ। तो मेरे प्यारो, निराकार परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। मनुष्य ने वो काम किया जो खुदा ने ना करने के लिए कहा था। अब इस पाप में पड़े इंसान को वापस लाना है तो उसको लाने का एक ही तरीका है, पाप की कीमत देना। अब आप इस बात को समझेंगे, ये पाप की कीमत देना क्या है। मेरे प्यारो, उसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण समझनी होगी। बड़े ध्यान देकर सुनिए। मानकर चलिए आप साइकिल में सवार हैं, आप अपने हाथ में राइड चलते जा रहे हैं। पीछे से किसी 4 चक्का गाड़ी वाले ने आपके बीच में गाड़ी ठोक दिया। आप सही हैं, आप अपनी साइड में जा रहे हैं, पीछे से कार सवार आया, उसने आपको ठोक दिया, आपका साइकिल टूट गया, आपको चोटें लगी, आप जख्मी हो गए।
अब कार सवार उतरकर हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया। तो क्या आप माफ़ कर दोगे? मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ, अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो हम माफ़ करेंगे। मानकर चलिए आपने माफ़ कर दिया, लेकिन जब आपके जख्मों, फटड़ हालत या टूटे हुए साइकिल की तरफ ध्यान गया, तो आप कह रहे हैं माफ़ी तो मांगकर चला गया, मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरे को चोट लगा, मेरा साइकिल तोड़ दिया। इसका मतलब माफ़ी अभी नहीं मिला। कब मिलेगा? जब गाड़ी वाला आपके पास में आकर माफ़ी मांगे और जो आपको चोटें लगी है, जो आपका साइकिल का नुकसान हुआ, उसकी कीमत चुकाएं। तब आप उसको माफ़ करेंगे कि हाँ, इस बंदे ने माफ़ी भी मांगी और जो मेरा नुकसान हुआ उसकी कीमत भी चुका दी, तब माफ़ी मिलेगी मेरे प्यारों। इसी रीति मुताबिक मनुष्य जाति ने पाप किया। अब पाप की माफ़ी के लिए दो काम होना जरूरी है। नंबर 1, पाप की माफ़ी मांगनी है, और नंबर 2 मेरे प्यारों, पाप के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं माफ़ी मिलेगी। जैसे वो कार सवार को माफ़ी पाने के लिए माफ़ी मांगनी है और जो नुकसान हुआ उसकी कीमत देनी पड़ेगी, इसी रीति मुताबिक एक मनुष्य को पाप से बचने के लिए दो काम करना है, माफ़ी मांगना है और कीमत चुकाना है मेरे अजीजों। लेकिन चलते चलते अब मनुष्य के पाप के लिए कीमत कौन चुकाएगा? क्योंकि वचन में लिख कर दे दिया, सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए। अब मनुष्य के पापों के लिए कीमत चुकाने के लिए एक निर्दोष की जरूरत है, जिसमें कोई पाप नहीं। वो आकर मनुष्य जाति के लिए कीमत देगा, उनके पाप का भार अपने ऊपर उठाएगा और एक एक चीज के लिए कीमत चुकाएगा, खून बहाएगा, तब मनुष्य को माफी मिलेगी। दुनिया में देखा गया, कोई पाप से रहत नहीं, सबके सब पापी पाए गए। इसलिए स्वयं निराकार परमेश्वर को मनुष्य पुत्र के छुटकारे के लिए एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आना पड़ा। इस वचन को आपको समझना है तो आप एक बात को देख लीजिए, लूका की किताब उसका 1 अध्याय, लूका 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 34 वचन से। लूका 1 का 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब स्वर्गदूत ने मरियम को आकर कहा, मरियम तुम एक पुत्र को जन्म देंगी, तो वो कुंवारी है, परमेश्वर का भय मानने वाली एक औरत है, उसका डरना जायज था। वो कहती मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, ये कैसे होगा? तो स्वर्गदूत कहता, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रभु परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। मैंने एक आयत पढ़ा था, परमेश्वर का आत्मा, निराकार जो परमेश्वर था, पानियों के ऊपर मंडला रहा था। अब जब मनुष्य को छुड़ाने का समय आ गया, पाप से उसको छुटकारा देने का समय आ गया, वो निराकार का आत्मा मरियम के गर्भ में आ गया। इधर में स्वर्गदूत ने साफ कहा, पर पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सर्वशक्तिमान की आत्मा तुझ पर छाया करेगी। वही आत्मा मरियम के गर्भ में आ रहा है। मरियम को बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष की आवश्यकता नहीं है, ये बात जरूर है, साइंस इसको मानती है, हम भी मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, कुछ लोग कहते हैं बिना आदमी के संपर्क से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर बंजर जमीन में से पेड़ उगाने की ताकत रखता है, उस परमेश्वर के लिए कोई काम अनहोना नहीं। वो एक कुंवारी के गर्भ में से भी बच्चा पैदा करने की ताकत रखता वो परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। उस पर उंगली उठाना किसी के बस की बात नहीं। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों से जो काम ना हो, जो डॉक्टर साइंस से चलते हैं, लास्ट में कभी कभी
उनसे जो नहीं होता वो भी कहता है उसके आगे आप प्रार्थना करो करके। मेरे अजीज़ों, इसलिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के छुटकारे के लिए वही आत्मा मरियम के गर्भ में आ गया, और प्रभु यीशु मसीह किसी पुरुष के द्वारा नहीं। मेरे प्यारो, इसलिए वचन में लिखा, जो पवित्र तुझसे पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्यारो, ध्यान देकर सुनिए, जब यीशु पैदा हुआ, लोगों को उसके बाद में जब सेवकाई में आए, वचन सिखाया, ज्ञान सिखाया, लोगों को चंगा किया, लास्ट में उसको कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्यारो, ध्यान देकर सुनना, जब यीशु मसीह कलवरी का क्रूस उठाकर चल रहा है, क्रूस, जख्मी पीठ में क्रूस उठाए हुए कई बार गिरा। इसका मतलब मैं पाप में गिरा था, वो मुझे उठाने के लिए स्वयं गिर गया। मेरे प्यारो, एक एक चीज़ की हमारे लिए यीशु ने कीमत दिया। थोड़ा समझना यीशु के इस महान प्रेम को। सबसे पहले मैं सर से शुरू करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इधर में दिमाग है, दिमाग में बुरी प्लानिंग हमारी चलती है, बुरी सोच हमारी होती है, लेकिन इस पापी दिमाग की कीमत कांटों का ताज रखकर प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। मेरे प्यारो, जब उसके जबरदस्ती कांटों का ताज डाला गया तो कीलें सीधी सर में घुस गई और इधर से खून बह गया। इसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने दी। फिर दूसरी बात, उसके दोनों हाथ में कील लगाए गए। मेरे प्यारो, इसका मतलब मनुष्य बुरे काम हाथ से करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, लेकिन दोनों हाथ में कील लगवा के इसकी भी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। फिर उसके दोनों पांव में कील लगाए गए, कील लगाए गए। पाप में चलकर मनुष्य जाता है, पैरों, पापी पैरों की कीमत भी कील लगवाकर प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। फिर उसकी पिंजर में भाला मारा गया। मेरे अजीजों, ये भाला मुझे और आपको भी मारा जाता है, चेक करने के लिए ये मरा है या नहीं मरा। आज बहुत बार लोग आपसे लड़ने आएंगे, आपको गाली बकेंगे, यही भाला है। आपको ये साबित करना है, अपना पुराना मनुष्यत्व बाहर नहीं आने देना, क्योंकि आप मसीह में मर चुके हैं। फिर उसके शरीर पर कोड़ों से वार किया गया, उसकी पीठ और शरीर को छल्ली कर दिया गया कोड़ों से। किस लिए? शारीरिक इच्छाएं मेरी थी, मेरी शारीरिक इच्छाओं की कोड़े खाकर प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया। मेरे प्यारो, मेरे अजीज़ों, ये था उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्यार कि वो निराकार परमेश्वर क्यों एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। उसी रीति मुताबिक एक पापी इंसान पाप से मनुष्य को नहीं छुड़ा सकता था, इसलिए उसके लिए कीमत देगा तो एक पाप से रहित व्यक्ति देगा। इसलिए स्वयं परमेश्वर जो खुद पवित्र है, उसको एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आना पड़ा। मेरे अजीजों, अब वो हम इस धरती पर मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए आया और सारे हमारे एक एक पाप की कीमत को चुका कर गया। अब हमें पाप से माफ़ी पाना है तो कीमत देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के घुटनों में बैठकर माफ़ी मांगना है। सो मेरे प्यारो, विषय काफ़ी था, लेकिन हमारे पास में ये स्पीकर ऑन हो चुका है तो पीछे आवाज़ आएगी, डिस्टर्बिंग होगी। प्रभु ने चाहा तो इसको हम और आगे गहराई से लेकर चलेंगे। परमेश्वर, मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको।